आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आशा परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की आत्मा में बढ़े रहे होंगे। मेरे प्रियो, आया हम आज का वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने दिया है। हम इससे पहले प्रार्थना करेंगे प्रियो वचन के लिए। आया हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 इतने से नाव के परमेश्वर। हे हुआ परमेश्वर, हम आपके चरणों के तले आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इतने सुंदर से दिन के लिए खुदावन कि आपने सचमुच में जीवित रखा है परमेश्वर पिता। ये आपका अनुग्रह, आपकी दया है खुदावन कि हम मिट नहीं गए खुदावन। खुदा परमेश्वर, आपके महाकरुणा का फल है खुदावन कि हम मिट नहीं गए। सचमुच खुदावन का वचन जो हमें प्रॉमिस करते कि आप हमें दीर्घायु और सब ब्लेस करोगे। हम जीवित हैं खुदावन, हमारी फैमिली जीवित है, आपके लोग जीवित हैं खुदावन। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज से दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में हम आपको आदर महिमा जलाल देते हैं खुदावन। जब मैं आपका वचन शेयर करती हूँ परमेश्वर, होने पर आपका रूह मुझ में होकर बोलने पाए परमेश्वर पिता। बोलने वाली मैं नहीं परंतु आपका रूह हो परमेश्वर पिता। ये वचन का कुछ छू जैसे ना हो के परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा पाइए इसी घड़ी, आपके बिना सब कुछ अधूरा है पवित्र आत्मा। हम इस जगह पर आपको आमंत्रित करते इस स्थान पर पाइए पवित्र आत्मा। इस स्थान पर आइए पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति यहाँ आ जाए पवित्र आत्मा। धन्यवाद है क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए और आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पाए। बोलने वाली मैं नहीं परंतु आपका रूह हो। हमें सिखलाइए, हमें बताइए। बेस्ट टीचर आप हमारे लिए हो। जब वचन को लोग सुनते हैं तो फल लाने वाला होगा, बन सके परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। वचन द्वारा लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस कीजिएगा। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रकार निर्गमन 33 के 14 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। मतलब अगर हम इसको देखें, आप तेरे साथ चलूंगा मतलब मेरा मुंह चलेगा और तुझे विश्राम दूंगा। अगर फिर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं इंग्लिश में, एंड ही शेड माई प्रेजेंस शैल गो विथ दी एंड आई विल गिव दी रेस्ट। मैं फिर देखो इंग्लिश में कितना सुंदर वचन परमेश्वर का कह रहा है। यहोवा ने हिंदी में कहा, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। और परमेश्वर कहे, माय प्रेजेंस शैल गो विथ दी एंड आई विल गिव यू एंड आई गिव यू दी रेस्ट। सच में परमेश्वर का वचन हमको क्या कह रहा है कि मैं पर बताना चाहूंगी। जब मूसा कहता है जब परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुना था मेरे प्रियो, तो वो कह कि परमेश्वर मेरा दूत तेरे साथ चलेगा। तो उसने क्या कहा, नहीं परमेश्वर मेरा तेरा दूत मुझे नहीं, परंतु तू खुद आप मेरे साथ चल। मुझे तेरा दूत नहीं चाहिए, मुझे तू चलेगा मेरे आगे। मुझे तू ही चाहिए, तू ही मेरे साथ चलेगा तभी मैं इन लोगों को लेकर जाऊंगा आगे। तो परमेश्वर खुश हो गए। फिर परमेश्वर का ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा। परमेश्वर ने इसलिए यहाँ पर लिखा कि यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। सच में प्रभु मूसा क्या कह वहां चिंतित हो रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ चल कर मैं तुझको विश्राम दूंगा। मेरे पर आसान नहीं है इतने सारे लोगों को संभाल पाना। 40 लाख लोग थे वो इसराइली। अगर हम देखें अपनी फैमिली में, अगर हम ज्यादा फैमिली अगर आपने देखोगे कितने 50 फैमिली की मेंबर होती है, उन सबको भी संभालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन प्रो वो मूसा जो था वो 40 लाख लोगों को संभाल पा था। ये कैसे हो सकते हैं प्रो? ये तो इम्पॉसिबल है मनुष्य के लिए। परमेश्वर जो मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर के लिए संभव है। लूका में लिखा है प्रो, लूका 18-27 में। सचमुच जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं मेरे प्रो, तो हमारा सारा चीज आसान हो जाता है। हम विश्राम में चलते हैं। जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ चलता है तो हम रेस्ट में होते हैं। परमेश्वर इंग्लिश में क्या कहते, माय प्रेजेंस शैल गो विद दी। सचमुच यहोवा का प्रेजेंस हमारे साथ चलता है प्रो। वो खुद आप हमारे साथ चलते हैं मेरे प्रो। अगर मैं बताना चाहूँगा अपने स्पिरिचुअल फादर जी के विषय में, तो आपने उनके देखा होगा चर्च में इतने लाखों लोग आते हैं। इतने सारे लोगों को संभाल पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे कर पा रहे हैं? पवित्र आत्मा उनके साथ है। खुद परमेश्वर हुआ उनके साथ है। वो रेस्ट में है, परमेश्वर सब कुछ संभाल रहे हैं।
और सचमुच ऐसे ही प्रभु जहाँ हम सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर सौंपते हैं, तो हम परमेश्वर खुद उस समस्याओं में हमारा हल निकाल करके देते हैं। अगर आप खुद अपना हल ढूंढोगे तो आप क्या ही कर सकते हो प्रभु। मनुष्य कितना ही सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां से तुम्हारी बुद्धि खत्म होती है वहां से मेरी बुद्धि क्या होती है, शुरू हो जाती है। परमेश्वर के अंदर से बुद्धि निकलती, वही बुद्धि है प्रभु। जो हम परमेश्वर, सबसे पहले जब हम प्रार्थनाओं करते हैं, जाते हैं परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में बैठते हैं, अपने कमरे में जाके परमेश्वर प्रार्थना, सबसे पहले जब उठते हैं, सो के उठते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबसे पहले जाइए, परमेश्वर को समय दीजिए, फिर देखिए पूरे दिन परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ होगा। आप चाहे कितने भी काम करें, कितने जॉब में जाकर आपने कितने भी सारे काम क्यों ना हो, अब उसमें विश्राम को पाओगे, उसमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति को पाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्थान है परमेश्वर को दिया है, और आपने कहा है परमेश्वर प्रतिदिन, पूरी दिन में आपका प्रेजेंस, आप मेरे साथ रहिए। वैसे प्रभु मूसा हम ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम अपने बर्डन्स को कम होते हुए देखते हैं, एक अलग ही शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। मैं भी अपने जीवन में देखा है, पर जब मेरे भी घर बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे वर्क हो जाते हैं प्रो, तो मैं देखा है परमेश्वर की प्रेजेंस को, एक अलग से सामर्थ को मैंने देखा। परमेश्वर, जब मैं बहुत थक जाती तो मैं कहती परमेश्वर आपके वचन में लिखिए यशायाह 40:29 में कि आप थके हुए को बल शक्तियों को बहुत सामर्थ देते। फिर मैं देखा प्रो, मैं थके हुए महसूस बिल्कुल भी नहीं करती, एक अलग सा सामर्थ, ऐसा कि कोई स्वर्गीय सामर्थ से मुझे भर दिया है। चाहे फिर कितना भी काम करती हूँ पर मुझे कोई भी थकावट नहीं लगता। क्यों? वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो स्वर्ग का, हेवन का स्ट्रेंथ है जो परमेश्वर पिता हमको देते हैं। फिर आप उसमें कभी भी थकावट को महसूस नहीं कर सकते। तो परमेश्वर पिता ऐसे ही मूसा ही परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का तू खुद आप मेरे साथ चलेगा तभी मैं इन सब लोगों को लेकर के जाऊंगा। तो परमेश्वर क्या करते थे, परमेश्वर खुद उनके साथ चलते थे। कैसे? मैं बताना चाहूंगी, आप आग का खंबा बनकर, और क्या बादल का क्या बनके, बादल का। अगर हम 33:9 में पढ़ेंगे निर्गमन के, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और युवा मूसा से बातें करने लगता था। बादल का खंबा, आग का खंबा में परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। जे जहाँ पर वो बादल का खंबा रुक जाता है वहां क्या वो तंबू बना लेते थे। फिर मूसा से परमेश्वर पिता बात करते, जहाँ आग का खंबा रुकता वो वहां अपना तंबू खड़ा कर देते थे, क्योंकि परमेश्वर कहते कि मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ, तुमको भी यहाँ अपना तंबू खड़ा करना है। अगर जब वो बादल वहां से चल पड़ते तो उनको भी तुरंत के तुरंत वहां से चलना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर को गाइड करे थे। परमेश्वर का प्रेजेंस खुद उसके साथ चल रहा था में प्रभु। तो क्या वो एक विश्राम में थे? तो जब परमेश्वर युवाओं का प्रेजेंस आपके साथ चलता है तो क्या होता है, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हो सकती। क्या इस्राएलियों को कभी किसी चीज की घटी कमी हुई? वो जंगल के मार्ग से जाए थे प्रो। जंगल का मार्ग इतना आसान नहीं होता है, वहाँ खाने के लिए बहुत मुश्किल से, पीने के लिए बहुत मुश्किल से, जंगली जानवर, क्या क्या जहरीले चीजें, कीड़े मकोड़े वहाँ होते हैं प्रो। लेकिन आपके साथ आपका जीवित परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर, खुद सेनाओं का परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय महाराजा धीराज परमेश्वर चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो आपकी जरूरतों को पूरी करके दे रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को भोजन से, मन्ना से तृप्त किया, बटेर से, मांस से तृप्त किया, पानी से, चट्टान से पानी निकाल के परमेश्वर को पिलाया, खारे पानी को मीठे पानी में बदल दिया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मेरे परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जब यहोवा परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ चलता है तो आप भी महान अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि चलने वाला कोई इंसान नहीं आपके साथ, खुद सेनाओं का परमेश्वर पिता है मेरे प्रभु। वो जानता है आपको क्या जरूरत है, क्या आपकी आवश्यकताएं हैं। वो आपके आगे आगे चल के परमेश्वर आपकी जरूरतों को प्रोवाइड करके देते हैं, आपकी घटी कमियों को प्रोवाइड करके देते हैं, जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को प्रोवाइड करके दिया। मैंने अपने जीवन में देखा है, पर कुछ भी मुझे जरूरत होती है तो
मेरे मांगने से परमेश्वर और मेरे दिल की हाल को जानती, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हो जाता है प्रभु। मैं सोचती परमेश्वर कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से करके दिखाती हूँ और मेरा विश्वास परमेश्वर में मजबूत हो जाता है कि सचमुच परमेश्वर हम जो आपका वचन कहते हो बिल्कुल सत्य, कि आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। आप खुद आप चिंता आप हमारी करते हो, चिंता मत कर, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पतरस में लिखे है प्रभु वचन, सचमुच पहला पतरस 5:7 में लिखा है ये वचन कि सचमुच हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज जब सोच रहे होंगे मेरे बच्चों का शादी कैसे होगा, मुझे कैसे जॉब मिले, मेरे फ्यूचर में परमेश्वर ने क्या रखा है, मेरे लिए कैसे परमेश्वर जीवन साथी रखा है, क्या बेबी ब्लेसिंग्स हो सकता है, क्या मुझे एक अच्छा हस्बैंड अच्छी वाइफ मिल सकती है। अगर आप परमेश्वर के अगर आप खुद परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ चल रहा है, तो आपके लिए वो रास्ता बना बना कर चलेंगे। परमेश्वर क्या कहता है वचन, मैं तेरे मार्ग में आगे अगुवाई और पीछे रक्षा करते चलूंगा। मतलब पर जो अब जहाँ डेस्टिनी में जहाँ जा रहे हैं प्रभु, आप जो जीवन में जो जहाँ आप जो आपकी परमेश्वर की योजनाएं हैं, वो परमेश्वर आपके आगे अगुवाई करेंगे, पीछे रक्षा करते चलेंगे। परमेश्वर आगे अगुवाई क्या मतलब, वो आपको गाइड करेंगे। और पीछे रक्षा क्यों, क्योंकि फिर अगर आपने देखा होगा अक्सर पीछे से भी लोग वार करते हैं, शैतान पीछे से वार करता है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलूंगा, आगे तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे कौन से रास्ते में जाऊं तुझे मैं बताऊंगा, और पीछे मैं तेरी रक्षा करूंगा, ताकि कोई तुझ पे हमला ना कर सके, कोई तेरा नुकसान ना कर सके, कोई तुझे पीछे से खींच ना ले उस मार्ग में जाने से। ऐसा परमेश्वर का वचन। और सच में प्रभु, हम अपने जीवन में जब परमेश्वर की प्रार्थना करते, तो हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसकी अगुवाई को हम आगे होते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं। आमीन। तो सच में परमेश्वर का मैं मेरा मेरा प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी, मैं खुद आप तेरे साथ चलूंगा। मूसा को परमेश्वर पिता कहते, क्योंकि वो मांग ही रहा था कि मुझे जब तक तू नहीं चलेगा तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। और जब उसने कहा हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा, तब मूसा आगे बढ़ा में प्रभु। क्यों, क्योंकि जानते हैं अगर मेरे साथ यहोवा परमेश्वर खुद चलेंगे, महाराजा धीराज सेनाओं का परमेश्वर खुद मेरे साथ जब चलेगा, तो मुझे मालूम है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो, किसी भी चीज की जरूरत होगी परमेश्वर से पूरी करेंगे। कौन से रास्ते में जाना परमेश्वर मुझे बताएंगे, हमें वहां दूध मधु की नगरों में कैसे पहुंचना परमेश्वर में बताएंगे, कौन से रास्ते में जाना है, कौन सा रास्ता में सही है। जब परमेश्वर खुद हमारे साथ चलेंगे, तो हमारा रास्ता क्या आसान हो जाएगा। मैं विश्राम में चलूंगा, क्या कहते हैं, आई विल गिव दी रेस्ट। जब मैं तेरे साथ खुद चलूंगा, तो मैं तुझे क्या दूंगा, विश्राम को दूंगा, रेस्ट को दूंगा। सच में जब हम परमेश्वर पिता को अपने सारी चिंताओं को, बोझों को अब परमेश्वर को सौंप देते हैं, जब सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, तो आपने पूरे दिन हमने विश्राम को पाओगे। हमने दुख के समय में, परेशान चिंताओं के समय में एक अलग सा विश्राम, एक अलग से शांति आपके अंदर परमेश्वर पिता की होगी, जो आप पूरे दिन परमेश्वर पिता महसूस करोगे, और आप उसकी प्रेजेंस को आप दिन भर महसूस करोगे प्रभु। और मैं बताना चाहूंगी, जब सेनाओं का परमेश्वर खुद आपके साथ चलता है, तो आपको हर एक जहरीले कीड़े मकोड़ों से, दुश्मनों से, फिरौन से परमेश्वर ने उन्हें बचाया, हर एक एक्सीडेंट से, हर गंदे प्लान से, उस गंदी योजनाओं से परमेश्वर बचा करके रखते हैं आपको भी, कि जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का दूत आपके साथ होता है, और वो खुद आपके साथ होते हैं मेरे प्रभु। ना जाने कितने लोग ये दिन नहीं देख पा रहे, कि हम देख पा रहे, क्यों ये परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर है, उसका फजल, उसका करुणा हमारे ऊपर है प्रभु, हम इस दिन को देख पा रहे हैं। आज जाइए, आप परमेश्वर पिता का काम कीजिए मेरे प्रभु। अगर आपने देखा होगा नीक नीक उनका सरने मुझे याद नहीं, नीक है जिनका हाथ पैर नहीं है, वो कितने परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। तो मैं सोचती है परमेश्वर, इनका हाथ पैर नहीं है तो भी आपका कितने दिलेरी के साथ आपकी सेवा कर रहे हैं आपके दास।
तो हम क्यों ना आपकी सेवा करें, जो आपने हमें सारे हाथ पाँव को सुरक्षित किया है, हमें आपने सुरक्षित दिया, हमारे सारे हाथ पाँव सलामत है खुदावन आप में। क्या आप जाके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको सारी चीज़ों से नवाजा है, आशीषित किया है, तो अब जाइए परमेश्वर का काम कीजिए, क्योंकि आप जब परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, जब परमेश्वर आगमन में आएंगे, दूसरे आगमन में हमें ले जाने के लिए, तो परमेश्वर वो देखेंगे कि आपने कितने रूहों को जीता है। वो नहीं देखेंगे कि तूने क्या अच्छा काम किया है, तूने क्या नहीं किया है। परमेश्वर आपके फल को देखेंगे, वो रूहों को बचाने को देखेंगे, क्योंकि कितने आत्माओं को आपने बचाया है। अगर आपने एक आत्मा को ही बचा लिया है, तो आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। हमें रूहों को बचाना है। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर हमको पापों से खींच के बाहर निकाला, परमेश्वर पिता ने हमको दलदल खींच से बाहर निकाला है, आज हमें इस लायक किया है, परमेश्वर वचन शेयर कर पाते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर पिता के भी राज्य को बढ़ाए, लोगों को बचाए, जो पाप के दलदल में पड़े हैं, उनको खींच करके परमेश्वर पिता की ओर लाए, जैसे हम बचाए गए, ताकि वो भी बचा सके, वही बचाए जाए, ताकि उनका भी नाम क्या हो, स्वर्ग के राज्य में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, वही स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। हमें प्रभु ऐसा परमेश्वर में काम करना है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो एक खास प्रेजेंस, एक खास सुरक्षा आपके साथ परमेश्वर की और आपकी फैमिली के साथ परमेश्वर पिता की होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ टॉपिक लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति का वचन, परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति। जैसे परमेश्वर कह रहे हैं, जैसे मूसा कह रहा था, परमेश्वर तू मेरे साथ चलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप भी जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं आज ये काम के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने जॉब में जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चल। परमेश्वर मैं इस रिश्ते को देखने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझे सही रास्ता बताइए, मुझे गाइड कीजिए। हे परमेश्वर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे सही सलामत उस मार्ग पे लेकर चाहिए। हे परमेश्वर पिता, जो आपके चर्च में जा रहे हैं, आपके प्रेजेंस में जा रहे हैं, हमको सही सलामत वहाँ लेकर के चाहिए। हमें जॉब में जा रहे हैं, हमको सही सलामत जॉब में लेकर चाहिए। परमेश्वर पूरा दिन हम आपकी प्रेजेंस हमारे साथ हो, आप हमें विश्राम दीजिए, रेस्ट दीजिए। हम यहाँ जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ चलिए। आप मैं बताना चाहूँगी, जैसे आप जानते हो कि अभी क्या हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, कितने सारे लोग उसमें मर गए, और एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें 7 लोग 5 लोग खत्म हो गए। अभी फिर से मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें चक्के से क्या धुआं निकल रहा था वहाँ, लेकिन उस जिस चक्के से धुआं निकला उसमें से लोग बचाए गए। कोई ना कोई उसमें विश्वासी होगा। फिर वैसे जैसे क्रैश हुआ था, उसमें एक विश्वास कुमार करके भाई थे, उनको परमेश्वर ने बचाया, अनुग्रह उनके ऊपर था। विश्वास, आपका नाम से भी प्रभु बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका नाम दुखी दास है, तो आप हमेशा दुखों से भरे रहोगे, क्योंकि अगर नाम से फर्क नहीं पड़ते हैं, प्रो आत्मिक तौर से बात कर रही हूँ, अगर नाम से फर्क नहीं पड़ते, तो परमेश्वर पिता अब्राम को अब्राहम करके नहीं बोलते, सारे को सारा करके नाम बदलने नहीं बोलते, याकूब को इज़राइल रखने नहीं बोलते। याकूब का मतलब क्या था? विश्वासघात करने वाला, धोखा देने वाला, क्योंकि एसाव, उसने क्या किया, धोखे से एसाव की आशीष को ले लिया था। प्रो परमेश्वर ने इसलिए उसको उस नाम को चेंज करना पड़ा कि आज तेरा नाम इज़राइल होगा। इसलिए प्रो हमारे नाम से ही बहुत फर्क। उनके भाई का नाम विश्वास कुमार, उनके विश्वास ने उनको ही बचाया, परमेश्वर ग्रेस ने उनको बचा लिया। आज मेरी फिजोफा जी का नाम अंकुर है, देखो और कितने सारे वो फलों को बचा, कितने सारे रूहों को बचा रहे हैं परमेश्वर में। आशीष है, जिनका नाम आशीष है, उनके घर में देखो कितनी आशीष परमेश्वर देते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं, मैं उसके लिए बात करूँ, जो अन्य जाति जो परमेश्वर जानते हैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपका नाम दुखी दास, सब सदैव दुखी रहेंगे।
अगर हम मेरे प्रियो अगर बाइबल में पढ़ेंगे याबेश, जब उसकी माता बाइबल में ही है, जब उसकी माता पेट से थी याबेश को, तो क्या हुआ, उसने बहुत दर्द से उस जच्चा की पीड़ा बहुत दर्द से उसको क्या किया था, पैदा किया था। तो उसका ना उसकी मम्मी ने उसके मरने वो पैदा की, उसकी मम्मी ने मरने से पहले उसका नाम याबेश रख के चले गई कि ये याबेश का मतलब बहुत दर्द से पैदा होने वाला बच्चा। तो फिर देखे उसके जीवन में पूरा दर्द, उसके लाइफ में पूरा दर्द ही दर्द हुआ। और ये वचन को पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में। नाम से बहुत असर पड़ता है मेरे प्रियो। तो क्या कहते हैं, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, हुए दुख को क्यों दूर नहीं करता है तू मेरे। नाम से बहुत फर्क पड़ता है प्रभु हमारे जीवन को। हालेलुया। तो फिर बोलना चाहूंगी, आप परमेश्वर के प्रेजेंस को सदैव अपने साथ मांगे, जैसे मूसा ने परमेश्वर के प्रेजेंस को मांगा। वही सारी पृथ्वी में वो नम्र, उसके जैसा कोई भी नम्र व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर पिता खुद सेनाओं का ही हुआ, परमेश्वर खुद उसके सामने आमने सामने बात क्या करता थे प्रभु, उसको गाइड करते थे कि तुझे कैसा चलना है, तुझे इसराइल को कैसे लेके जाना है। जब इसराइल को कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर मुझे भोजन, हमें भोजन नहीं था, परमेश्वर पानी नहीं था, हमको मांस से तृप्त नहीं करता। परमेश्वर तो भी उनको मांस से, भोजन से, पानी से तृप्त करते, तो भी कुड़कुड़ा नहीं छोड़ते थे। लेकिन इसलिए वो क्या हुआ, उस दूध मधु की धारा नहीं पहुंच, देश में नहीं पहुंच पाए, शहर में नहीं पहुंच पाए। हो सकता है बाय परमेश्वर दुख तकलीफ में कुड़कुड़ा रहे हैं प्रो, आप भी परमेश्वर जहाँ आपको रखा है, जो योजना परमेश्वर बेस्ट बनाया, आप वहाँ कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर आप परमेश्वर कुड़कुड़ाओगे तो। जो भी आप हालात से, मैं प्रो जब में जो भी हालात से गुजरती थी, मुझे जब समझ नहीं आता था कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मैं भी कहती है परमेश्वर मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, हुआ मेरे साथ ही परमेश्वर सब इतने दुख तकलीफें क्यों होती है। तो मैं देखा फिर से मेरा दुख और बढ़ जाता, लेकिन जैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तू हर बात में, जैसे मैं वचन पढ़ के हर बात में परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु परमेश्वर पिता की यही इच्छा कि हम उसको हर एक बात में, ये नहीं कह रहे कि सुख में, हर एक बात मतलब हर दुख में, हर तकलीफ में, बीमार लाचार में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। आपके अंदर एक अलग से शांति आप अपने अंदर महसूस करो, क्योंकि मैंने जो महसूस किया था उस दुख के समय जब मैंने परमेश्वर धन्यवाद देना शुरू किया, हाथों को उठाकर, जब परमेश्वर के प्रेजेंस से शांति मेरे अंदर आ जाया करती थी। फिर ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हो रहा परमेश्वर होने, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो, आप में मैं खुश हूँ खुदावन। ऐसा है पूरा परमेश्वर पिता को हर बात में धन्यवाद, कि परमेश्वर चाहते हैं जब आप परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते हो, शैतान खुश हो जाता है कि इसका बच्चा था किसके तेरे प्रति कुड़कुड़ा रहा है। हमको परमेश्वर पिता को हर बात में धन्यवाद देना है प्रभु। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले स्थान उसे दीजिए, और क्या कीजिए, परमेश्वर के प्रेजेंस को, उसकी रेस्ट को आप मांगिए। मैं तेरे साथ आप छोड़ूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। जब तक अगर आप सोच के ऐसे चले जाएंगे, तो आपके अंदर आप देखना आपके जॉब में इतने बर्डन्स होंगे, फिर इतने काम होंगे, आप इरिटेट हो जाओगे उस काम को, इतने आपका क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे इस चीज को कर करके, जॉब क्यों खत्म नहीं हो रहा, काम क्यों खत्म नहीं हो रहा। मैं देखा जब मैं बिना बाइबल पढ़े काम करना शुरू करती हूँ, फिर मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती काम कर करके। लेकिन और ऐसा लगता है कितने सारे काम कहाँ से आ गए। जैसे मैं बाइबल पढ़ के, मैंने ये चीज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस, जैसे बाइबल पढ़ के मैं काम करती हूँ, तो मैं देखा होली स्पिरिट मेरी खुद सहायता मदद करती है, और वो काम जल्दी से जल्द खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर पिता आप चलते हैं हमारे साथ, और वो हमको विश्राम से चलाते हैं, विश्राम देते हैं। वैसे जब आप सो उठ के मैं जॉब में चले जाओगे, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। जब परमेश्वर पिता को सबसे पहले स्थान में आप लेकर के जाओगे, प्रार्थना करके आप जाओगे, तो क्या पाओगे आप, विश्राम को, परमेश्वर के प्रेजेंस को, एक शांति को, एक आनंद को, परमेश्वर का एक हेल्प को, जो परमेश्वर खुद आपके करेंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद थी परमेश्वर वचन के लिए, फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। Oh, thank you, my master. Thank you, Holy Spirit. Shakanta pato, ke bishike de rakanda rokodoro. Labandro rokodo bishabadaro. Shadaro labanda to rokode bishaka de.
ओ परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद 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 सेनाओं के परमेश्वर ही हुआ, आपके चरणों के तले आते हैं सब कुछ वचन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार कर दे कि आपने मुझे वचन को दिया खुदावन, कि सचमुच जब हम आपको हर एक बात में आपकी प्रेजेंस को जो है मांगते हैं विश्राम को, तो हम अपने जीवन में उस विश्राम को पाते हैं जो आप हमें देते हो, फिर हमें जीवन में एक अलग से शांति आनंद को हम पाते हैं खुदावन। हे परमेश्वर के जीवन में आप खुद इनके साथ चलिए खुदावन, आपकी प्रेजेंस इनके साथ चलने पे सेनाओं के परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना है जहाँ के भी जाते हैं खुदा उनके साथ आप चल के इनको विश्राम इनके जॉब में, ये जहाँ के भी जो भी रास्ते जहाँ के भी जा रहे जिस स्थान पर जा रहे हैं खुदावन, अब आपका प्रेजेंस खुद इनके साथ चले, इनको विश्राम दीजिए, शांति दीजिए खुदावन। खुदा परमेश्वर हम आपसे आपकी प्रेजेंस खुद इनके साथ चलने पैसे ना होगी परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद देते कि हम जीवित है खुदावन। हे परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जो लोग बीमार लाचार है परमेश्वर को छू के चंगा कीजिए सेनाओं के परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके समान आपके जैसा कोई भी नहीं है खुदावन। थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू जीसस, आपको हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरा नाम सामर्थी। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय मास्टर लॉर्ड। इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ बेदारी के लिए प्रार्थना, इस छत्तीसगढ़ की बेदारी आए पर जहाँ विरोध हो रहे सताव हो रहे परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई कीजिए, सहायता अपने लोगों की रक्षा रखवाली कीजिए परमेश्वर पिता। जो हम जब भी विरोध होता है तो आपके और दुगना मसा दुगना अभिषेक को और बड़े काम होने वाले होते इसलिए विरोध होता है खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं सेनाओं के परमेश्वर एक बातों के लिए, सभी को सुरक्षित करते आपके लहू से ढांपते आपके पंखों का मेघों को छुपाते हो सेनाओं के परमेश्वर पिता। जब लोग ये वचन को सुनते होंगे उन्हें पहले वचन के जीवन में काम करने पर बड़े काम के जीवन में कीजिए, आप खुद उनके साथ चल के उनको विश्राम दीजिए, आपके प्रेम उनके साथ चलने पर सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुआ आपके दास दासियों को परमेश्वर में स्पिरिचुअल फादर जो संग साथ है खुदावन, उनको और जैसे ज्ञान बुद्धि से भरे तक कि वो जैसे रूह को बचा सके परमेश्वर पिता। उनको एक नए बल से एक नई शक्ति सामर्थ से आप भर दीजिए, जितने भी आपके दास दास है परमेश्वर पिता, आप सदैव सभी के संग साथ रही हुआ परमेश्वर। में आपसे प्रार्थना करते हैं सभी के दिलों में अपनी शांति को भरिए, हमें अपनी शांति आनंद से भरिए, जॉय से इस दुख के समय इस बुरे समय परमेश्वर लोगों को अपने शांति अपने आनंद से आप भर दीजिए सेनाओं के परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने प्रार्थना को हाँ और आमीन में सुना, इसका जवाब आपने आमीन में दे दिया खुदा, हमें से धन्यवाद देते हैं। जो कर से परेशान है परमेश्वर कर्ष उनको आजाद कीजिए परमेश्वर पिता, जो बीमारी लचाई उनको आजाद कीजिए परमेश्वर, जो जॉब के लिए परेशान को जॉब के साथ ब्लेस कीजिए हुआ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता बेबी ब्लेसिंग साथ बेबी ब्लेसिंग ब्लेस कीजिए, जो अच्छे हस्बैंड अच्छे वाइफ को चाहते हैं उनको अच्छे हस्बैंड अच्छे वाइफ के साथ, जो डिवाइन रिश्ता है खुदावन, जो डिवाइन परमेश्वर आपके जो स्वर्गीय रिश्ता है खुदावन, जिसको आपने सब जिसके लिए बनाया उसके साथ उसको मिलाइए खुदावन। खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, कोई गलत रिश्ता उनके साथ ना जुड़ने पाए खुदावन, एक स्वर्गीय रिश्ता जिसको साथ से उनके लिए चुना वही रिश्ते उनके साथ जुड़ने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर जो लोग दुख परेशानी पाप में डूबे उस पाप से खींच के बाहर निकालिए परमेश्वर पिता, उस दुख से परेशानी से खींच के बाहर निकालिए हुआ परमेश्वर। जिस तरह आपने हमको बचाया वैसे आप रूहों को बचाइए, वैसे पाप से खींच के में लोगों खींच के बाहर निकालिए परमेश्वर, खास जवानों को यूथ को परमेश्वर पाप में डूबे हुए विचार में डूबे हैं परमेश्वर, उस चीज से उनको बाहर निकालिए सेनाओं के परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देते परमेश्वर को आपके पवित्र हाथों से जहाँ के भी आते जाते परमेश्वर सदैव संग साथ, इनकी फैमिली के आप सदैव संग साथ रहे परमेश्वर पिता, एक एक संग साथ रहे हुआ आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको हर एक बातों के धन्यवाद, इस वचन के लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबका प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में, आमीन।